हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट 1 जो कि है फेबल्स एंड फोक टेल्स। इसका हमने इसके अंदर 2 चैप्टर और एक पोम थी, तो एक चैप्टर हमने कवर कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं पोम, जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। जिसमें जो फॉक्स है वो तो आप जानते हो कि किसको कहते हैं। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा चालाक होती है। यहाँ पर जो लिखा है द रेवन, तो ये जो रेवन है ये एक ऐसा पक्षी होता है जो देखने में हूबहू जो क्रो होती है यानी कि कौवा जो होता है उसके जैसा दिखता है, बट इसका जो साइज़ होता है वो क्रो से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इसकी साउंड भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। ये भी क्रो क्रो की तरह ही आवाज़ निकालता है, बट इसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो मतलब कि बॉडी साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसकी जो फेदर्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, मतलब फीचर्स में थोड़ा थोड़ा ये अलग होता है क्रो के जैसे, बाकी ऑलमोस्ट ये सेम ही होता है। पोम की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले जो पोम की टाइटल लाइन है या फिर कह सकते हैं जो हेडिंग है या फिर जो उसका नाम है वो जान लेते हैं कि वो एक्चुअल में क्या है। तो द रेवन एंड द फॉक्स, तो रेवन जो है वो यहाँ पर एक पक्षी है जो कि क्रो के जैसा दिखता है। वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बट इस पोम के अंदर उसको बेवकूफ़ दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी समझदारी से इसमें काम नहीं लेता है। और वहीं पे जो फॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कनिंग, काफ़ी ज़्यादा चालाक होती है, जो बहला फुसला के या अपनी बातों में उलझा के रेवन का फ़ायदा उठाती है, उससे जो भी वो काम कराना चाहती है वो करा लेती है। इस पोम के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिसे मैंने अंडरलाइन किया है और इन वर्ड्स का मीनिंग जो है वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो सबसे पहला वर्ड है पर्च्ड, टू सिट और रेस्ट ऑन समथिंग हाई, कि एक ऐसी जगह पे बैठना या रेस्ट करना जो काफ़ी ऊंचाई पे है। सेकंड है लिम्ब, अ लेग ऑफ अ बर्ड्स विंग और ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो लिम्ब उसे कहते हैं कि जो कोई एक पक्षी है उसका जो पंख वाला एरिया है जहाँ पर उसकी विंग्स लगे हुए हैं या उसका जो बाजू वाला पार्ट है उसको लिम्ब कहते हैं। या फिर ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो किसी पेड़ की टहनी जो होती है, जो ब्रांचेस होते हैं, उसे भी इस पोयम के अंदर लिम्ब कहा गया है। मॉर्सल, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, मॉर्सल इस पोयम के अंदर बताया गया है एक स्मॉल ऑफ फूड का एक छोटा सा टुकड़ा। इसके बाद है सीक, टू सर्च समथिंग, सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। और इस पोएम के अंदर कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे इसमें है लिम्ब, हिम, तो ये फर्स्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड है। इसके बाद सेकंड है बीक, सीक, तो इससे हमें पता चलता है कि इस पोएम के अंदर कुछ राइमिंग वर्ड्स भी दिए गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं पोएम को। मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब, मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक अप एट हिम। और यहाँ पर बताया गया है कि जो रेवन यानी कि जो पक्षी है जो कि क्रो की जैसा दिखता है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो किसी एक पेड़ के ब्रांच के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे बैठा हुआ है। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक अप एट हिम, और उसके बाद एक जो फॉक्स होती है जिसका नाम रेनार्ड होता है वो आती है और उस जो ऊपर रेवन बैठा हुआ है ट्री के ब्रांच पे उसे देखती है और बहुत ही प्यार से स्वीट तरीके से देखती है। और फिर जो रेवन को मिस्टर कह के बुलाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो बीक में जो एक मॉर्सल होती है, मतलब कि खाने का जो टुकड़ा है वो उसे चाहिए होता है, इसीलिए वो मिस्टर करके उसे बुलाती है ताकि वो लगे कि वो काफ़ी स्वीट है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। और फिर जो रेवन अपने बीक में बड़ी सी चोंच में जो भी उसने मॉर्सल यानी कि खाने का टुकड़ा जो लिया हुआ होता है तो वो फॉक्स को चाहिए होता है। तो वो कहती है कि अब कौन इतनी दूर जाके उस चीज़ को ढूंढे, क्योंकि उसे वो काफ़ी टाइम से वो उसे ढूंढ रही होती है, उसे कुछ खाने के लिए चाहिए होता है और उसे वहाँ पर बीच में रेवन दिख जाता है। तो वो सोचती है कि कौन इतनी दूर जाके इतनी मेहनत करेगा, यहीं से ले लेती हूँ मैं इसको बहला फुसला के। और इसका गो फार टू सीक, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि फॉक्स कहती है कि किसी भी हाल में मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ इस मॉर्सल के टुकड़े को लेने के लिए। सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है एडमायरिंग, एडमायरिंग का मतलब होता है टू लाइक और प्रेज समवन, किसी को पसंद करना या फिर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करना। नेक्स्ट वर्ड है वुड्स, अ मिनी फॉरेस्ट, जो वुड होती है उसका मतलब होता है लकड़ी, बट यहाँ पर जो वुड्स दिया गया है और उसके आगे वुड के आगे एस लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है एक छोटा जंगल।
जो फॉरेस्ट होता है वो होता तो बड़ा है, लेकिन ये वुड्स जो है वो उसका थोड़ा सा छोटा वर्जन होता है, मतलब साइज़ में कम होता है। देखने में वो बड़ा ही लगता है बट उसका जो साइज़ है, एक्चुअल साइज़, वो बड़े फॉरेस्ट से, जंगल से छोटा होता है। अब इसके अंदर जो राइमिंग वर्ड है वो देख लेते हैं। इसमें है बर्ड, वर्ड। इसमें जो राइमिंग वर्ड है वो है वर्ड और बर्ड, तो ये है थर्ड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। और उसके बाद है सिंग, किंग, ये फोर्थ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। अब स्टार्ट करते हैं पोएम को। सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माई वर्ड, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। अब यहाँ पर जो फॉक्स है वो कहती है कि एडमायरिंग टोन में कहती है, काफ़ी ज़्यादा तारीफ की आवाज़ में कहती है कि माई वर्ड मतलब कि माई गॉड, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, कि आप सर, जो रेवन है उसको सर करके बुला रही है, उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब तारीफ़ कर रही है कि आप कितने ज़्यादा हैंडसम हैं, मतलब आप एक अच्छे हैंडसम पक्षी हो। सच feathers, if you would only sing, the bird of these woods would call you king। और ये आपके जो पंख है वो कितने ज़्यादा सुंदर है। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, और अगर आप इस पे एक गाना सुना दो, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स, और जो इस जंगल की जितनी भी बर्ड्स है, जितने भी पक्षी हैं यहाँ पर, वो सब आपको क्या कह के बुलाएंगे, वुड कॉल यू किंग, वो सब आपको राजा बोल के बुलाएंगे। मतलब वो कहना चाह रही है, वो उसने क्या देखा होता है फॉक्स ने, वो काफ़ी ज़्यादा चालाक होती है, वो क्या देखती है कि जो रेवन है वो ट्री के ऊपर बैठा हुआ है और उसकी जो बीक है उसके अंदर एक मॉर्सल का टुकड़ा होता है, मतलब खाने का टुकड़ा होता है, तो वो चाहती है कि वो मॉर्सल उसको मिल जाए। तो उसके लिए वो क्या कहती है, वो तारीफ़ करती है, झूठी तारीफ़ करती है, और जो रेवन है उसको सर कह के बुलाती है, मतलब उसको बटरिंग कर रही है कि किसी तरीके से वो उसको इस तरीके से मतलब बोले कि वो कुछ बोले और उसकी जो बीक है वो मुंह खोले अपना, तो उसका जो मॉर्सल है वो नीचे आ जाए, और उसको कौन पकड़ेगा, उसको फॉक्स ले लेगी। तो इसीलिए वो कहती है यहाँ पर माय वर्ड, मतलब ओ माय गॉड, कि आप कितने ज़्यादा सुंदर हो, मतलब झूठी तारीफ़ कर रही है। हालांकि वो है तो ब्लैक कलर का पक्षी, उसका कोई कलरफुल नहीं है, जैसा पिकॉक होता है कलरफुल होता है, सुंदर लगता है सबको, बट वैसा है नहीं। और फिर वो कहती है कि कितने अच्छे आपके पंख है, एक्चुअल में नहीं है, बट वो झूठ बोल रही है, उसे बटरिंग कर रही है। और फिर उसकी जो कहती है कि अगर आप एक गाना सुना दो, उसको पता है फॉक्स को कि इसकी आवाज़ जो है वो क्रॉक क्रॉक वाली है, मतलब ये नॉर्मल जो जितने भी और कोयल है या फिर जितने भी और पक्षी हैं उनके जैसे आवाज़ नहीं है, इसकी आवाज़ काफ़ी बेसुरी है, बट उसके वो अपना काम निकलवाने के लिए यहाँ पर उसकी झूठी तारीफ़ कर रही है और कहती है कि अगर आप एक गाना गा दो तो आपको जितनी भी पक्षी हैं इस जंगल के वो सभी आपको राजा कहकर बुलाएंगे। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो रेवन है, यानी कि जो पक्षी है क्रो की तरह दिखने वाला, वो वहाँ पर रियलाइज़ ही नहीं कर पाता कि जो भी जोक उसके साथ, जो भी मजाक उसके साथ चल रहा है, जो कि फॉक्स ने बोला कि आपकी जो फेदर्स है कितने अच्छे हैं, आप कितने हैंडसम हो, अगर आप एक गाना गा दो तो मतलब कि पूरा जो जंगल है, जितनी भी बर्ड्स हैं वो आपको किंग कह के बुलाएंगे। वो जो जोक है वो समझ ही नहीं पाया, देख ही नहीं पाया कि उसके साथ बटरिंग की जा रही है। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, और वो सिर्फ अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ़ में इतना खो गया और वो ये भूल गया कि उसकी आवाज़ जो है वो सिर्फ एक क्रोक है, बेसुरी सी आवाज़ है उसकी। ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, और इसी बेवकूफ़ी के अंदर, जो भी फुलिश प्राइड का मतलब है कि मतलब वो घमंड में आ गया कि मेरी तारीफ़ किया जा रहा है, मतलब कि एक फॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे से बड़ी है साइज़ में, और वो आके मुझे सर बोल रही है, मेरी तारीफ़ कर रही है, तो वो इस फुलिश प्राइड यानी कि घमंड में बेवकूफ़ी कर जाता है और अपनी जो बीक है, अपनी जो चोंच है वो ओपन कर देता है। एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड, और फिर नीचे क्या गिरता है, मॉर्सल, जो कि एक खाने का टुकड़ा है, वो गिर जाता है। द फॉक्स हैड आइड, और जिस पे किसकी नज़र होती है, फॉक्स की। आइड का मतलब होता है किसी चीज़ पे हमारी नज़र होना, तो यहाँ पर जो मॉर्सल के टुकड़े पे किसकी नज़र थी, फॉक्स की। तो फॉक्स यहाँ पर उसने क्या किया, उसने बहला फुसला के झूठी तारीफ़ करके रेवन से वो मॉर्सल का टुकड़ा ले लिया। अब ये जो स्टेंजा है ये इस पोम का लास्ट स्टेंजा है, और इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है अनवाइज, जिसका मतलब होता है फुलिश यानी कि बेवकूफ़। और इसके अंदर जो ये राइमिंग वर्ड है वो है नो ग्लो, ये है सेवन्थ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। और उसके बाद है वाइस और सरप्राइज, ये है 8th पेयर ऑफ
राइमिंग वर्ड। तो इस पोम के अंदर टोटल 8 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स है। अब स्टार्ट करते हैं। हा हा लाफ द फॉक्स एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। अब इसमें क्या होता है कि अब इस पोम के अंदर जो फॉक्स होती है वो काफ़ी कनिंग होती है। वो बहला फुसला के झूठी तारीफ करके बटरिंग करके रेवन से मॉर्सल ले लेती है या उसको मजबूर कर देती है कि वो किसी तरीके से उसको नीचे गिरा दे पेड़ से। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, लाफ द फॉक्स, मतलब कि जो फॉक्स होती है वो हंसती है। हा हा मतलब कि वो जो रेवन है उसके ऊपर हंसती है कि तुम कितने बेवकूफ़ थे कि तुम मेरी बातों में आ गए। एंड नाउ यू नो, और उसके बाद बोलती है कि अब तुम्हें पता चला, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, कि किस तरीके से मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। हमें हमेशा जो इग्नोर करने चाहिए, जो भी स्वीट वर्ड्स हमसे बोले जा रहे हैं जो कि हमें खुशी देते हैं, मतलब कि झूठी तारीफ हमसे की जा रही है, हमारी बटरिंग की जा रही है, चापलूसी की जा रही है, हमें उन स्वीट वर्ड्स को इग्नोर करना चाहिए। और इसके लास्ट के 2 लाइन में जो पोएट होते हैं वो हमें मैसेज देना चाहते हैं, जो हम रीडर्स को, कि प्राइड माय फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज, कि जो प्राइड मतलब घमंड है वो जो है कुछ नहीं है, बस अनवाइज यानी कि फुलिशनेस मतलब बेवकूफ़ी है। घमंड नहीं होना चाहिए हमें। आई एम श्योर हिज टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। और फिर ये कहते हैं कि जो ये लेसन है, जो ये पोम है, उससे ज़रूर आपको एक टीचिंग मतलब सबक मिला होगा, लेसन मिला होगा, क्योंकि आपने नहीं सोचा होगा कि लास्ट में जो इतना इंटेलिजेंट जो बर्ड है रेवन, वो इतनी बेवकूफ़ी कर देगा। तो जो इस लेसन से जो हमें मॉरल मिलता है, जो हमें टीचिंग मिलती है, सबक मिलता है, वो हमें याद रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें हमारे बारे में पता होता है हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बट सामने वाला हमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलता है। जस्ट लाइक ये पेन है, अब ये पेन तो मैं डेली यूज़ करती हूँ, मुझे पता है एक पेन कैसा है, बट सामने से कोई आके बोले अरे ये तो बहुत अच्छा पेन है, और मैं उसकी बातों पे बिलीव कर लूँ, तो क्या होगा, मेरा ही नुकसान होगा। मुझे पता है ये नहीं है, तो हमें उसकी बातों में नहीं आना है। इससे क्या होता है कि हमारा ही नुकसान होता है। अब जैसे कि ये रेवन था, इसने क्या किया, ये कहीं से बड़ी मेहनत से ढूंढ के लाया होगा वो मॉर्सल, बट फॉक्स ने बड़ी चालाकी से बिना मेहनत किए उससे वो ले लिया। उसे कहीं दूर भी नहीं जाना चाहिए। और वो किस हद तक गई, मतलब उसने कितना झूठ बोला, उसको झूठी तारीफ की उसकी। तो इस पोएम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो इस पोएम से जो पोइट है वो हमें ये लेसन देना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। और अगर तो यहाँ पर हमारी पोएम जो है वो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।